एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की। और आज ये जो हमारा है यूनिट 4 का सेकंड लेक्चर है और साथ ही जो पूरा आपका यूनिट होगा 4 यूनिट, वो आपके मात्र 2 वीडियो में आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कम टाइम में भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले साथी, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, देख सकते हैं जो टॉपिक्स है वो हम ये बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो हमारे जो वाटर पोल्यूशन, मतलब बात करें कि वाटर क्वालिटी कैसे हमारी पाइल्यूट होती है, कंटामिनेट होती है, ठीक है, किस कारण जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ठीक है, उनसे हमारा जो वाटर कैसे पाइल्यूट होता है, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या क्या हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारे जो पॉल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड वाटर में कैसे डिस्पर्ज होते हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे एक जो सरफेस वाटर, उसकी जो कैपेसिटी है, सेल्फ प्योरिफिकेशन की जो कैपेसिटी है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पे समझते हैं और आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी टॉपिक्स कुल मिला के एक ही टॉपिक है, बट उनको मेंशन करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके 2 टॉपिक्स मेन हैं जो आप यदि पढ़ोगे, आपसे यहाँ पे पढ़ना होगा आपको। पहली चीज तो सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर, हमने इसको पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये पोल्यूशन है, ठीक, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं और कैसे वो वाटर को पॉल्यूट करते, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है हमारा है सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आप देखिए ये जो वाटर है, जो वाटर की प्रॉपर्टी है, मैं कहूँ ये तो एक वरदान है, ठीक है, चाहे ईश्वर मानते चाहे इसको मानते, एक वरदान है कि जो वाटर के पास क्षमता है वो खुद ही बहुत सारे पॉल्यूशन को, पॉल्यूटेंट होते हैं, जो हानिकारक मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में, खुद से ही वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है। आप देखो क्या किया जाता है आजकल, इंडस्ट्री के जो वेस्ट आते हैं वो खुद यहाँ पे नदी में छोड़े जाते हैं। नदी से छोड़ने के बाद कुछ किलोमीटर जाकर नदी फिर से साफ हो जाती है। तो वो क्या है, उसमें कुछ चीजें नहीं हुई, उसके अंदर वो अपने अंदर ही कई सारे चीजों को दूर कर लिया और खुद से ही वो क्या हो गई, प्योरीफाई हो गई, खुद से ही वो शुद्ध हो गई, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो कैसे आती है, या उसके प्योरिफिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो यहाँ पे भाग लेते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जो नदी खुद से ही अपने को प्योरीफाई कर लेती है, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी, ये जो छोटा सा फिनोमेनन है काफी बड़ा है। अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे, थोड़ा सा आप इस पर विचार करोगे, तो आप देखोगे कि हम पानी के साथ कितनी चीजें करते हैं, ठीक है। हमने पानी को किया, वेस्ट किया, फिर से उसे हमने डाल दिया नदी में, नदी से निकाला, फिर से हमने नदी में डाल दिया, लेकिन फिर से वो प्यूरिफाई, फिर से वो शुद्ध हो गई और फिर से वो यूज करने लायक हो गई, ठीक है। कई सारी बात होती है, कानपुर से पानी फैक्ट्री निकलता है, फिर यहाँ पे दूसरे आगे अगले स्टेट में, अगले डिस्ट्रिक्ट में जा जाए तो पानी साफ हो जाता है, फिर उसको कहीं ना कहीं अलग पर्पज में यूज कर लिया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो क्लींसिंग, मतलब इसको बोलते हैं सफाई की, जो खुद को साफ करने की क्षमता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहले बोला गया ना, व्हेन सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, कोई भी सीवेज का साथ जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो भी सीवेज वेस्ट वाटर है इसको हम सीवेज बोल सकते हैं। तो जो भी हम इसको रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, तो क्या करती है, द रिसीविंग वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द सीवेज एफ्लुएंट। तो सीवेज के जो एफ्लुएंट, जो सीवेज के वेस्ट है, उसमें कई सारे क्या होते हैं, हार्मफुल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसका जो जहां पे हम पानी को डालते हैं, या जिस सोर्स पे, जिस पार्ट हम पानी को रिवर में डालते हैं, उस वेस्ट वाटर को पानी में डालते हैं, वो क्या होता है, वो भी पानी क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, ठीक है। साम चीज है, अगर हम किसी शुद्ध चीज में किसी कोई हानिकारक चीज डालेंगे तो भी हानिकारक हो ही जाएगी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बट लेकिन क्या होती है, बट द कंडीशन डू नॉट रिमेन द सेम फॉर एवर। लेकिन ये बोला गया हमेशा यही कंडीशन सेम नहीं बनी रहती कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड ही रहे, बिकॉज द नेचुरल फोर्सेस ऑफ प्योरिफिकेशन गो ऑन एक्टिंग अपॉन द पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स। तो जो हमारे पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं, पॉल्यूशन एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या होती है, कुछ यहाँ पे फोर्सेस हैं, जो प्योरिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हैं वो ऐड करती हैं, कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो उस पर वर्क करती हैं, और जो हमारा
पानी है ब्रिंग बैक द वाटर इनटू द ओरिजिनल कंडीशन, और फिर से वाटर को अपने ओरिजिनल कंडीशन मतलब कि एक स्वच्छ पानी के रूप में उसको फिर से वापस ला लेती है। तो कौन कौन देखिए ये बोला गया, दस ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड फिनोमेना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ ये हमारी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक फिनोमेना है जो वाटर अपने आप को प्यूरिफाई कर लेती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन फिनोमेना। इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो कौन कौन से एक्शन इन्वॉल्व होते हैं इस पानी को साफ करने में, या किसी भी जल धारा में खुद को पानी अपने आप से कैसे साफ कर पाती है, उसमें कुछ यहाँ पे एक्शन होते हैं। जैसे एक्शन हमारा क्या हुआ, डाइल्यूशन, डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टेम्परेचर एंड सनलाइट। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं, इनके चलते हमारा पानी खुद से साफ हो जाता है। डाइल्यूशन मतलब कि कुछ कोई चीज घुल जाती है, कुछ चीजें डिस्पर्ज हो जाती हैं, मतलब कि वो घुलती नहीं है, ठीक है, बट लेकिन वो अपने अपने फॉर्म में ही रहती है, बट वो क्या करती है, पानी में दिख सकती हैं, ठीक है, वो पानी में दिख जाएंगी, उसको बोलते हैं डिस्पर्ज होना। कुछ चीजें होती है नीचे तली में बैठ जाती हैं, कुछ होती है जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते होंगे, जो पानी के जो ऑक्सीजन के साथ हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कुछ चीज जो जहां पे ऑक्सीजन लेती है वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीजन छोड़ती है वो रिडक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर कारण भी हमारे कुछ यहाँ पे इफेक्ट पड़ते हैं, और यहाँ पे सनलाइट भी इफेक्ट डालता है। तो टेम्परेचर से सारी चीजें यहाँ पे देखिए, ये जो 7 एक्शन है ये पानी में खुद होता है, जिसका हमारा जो पानी का नदी का जो पानी है वो खुद को शुद्ध कर लेता है। तो आइए हम इनको सारी चीजें एक फैक्टर को हम कुछ यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। पहला हमारा क्या, डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि पानी में डाइल्यूट हो जाना। फिर वो आप अगर डाइल्यूट चीजें हो गई तो आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, डाइल्यूट होना मतलब क्या होता है, आपका एक चाप जैसे आपका नींबू और पानी या नींबू पानी और चीनी घोल दिए, क्या हो गई, एक दूसरे में डाइल्यूट हो गई, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन डिस्पर्ज उसको आप अलग कर लोगे। जैसे आप क्या करो कि आप पानी में क्या किया, थोड़ा सा मिट्टी घोल दिया तो आपने मिट्टी को डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये मिट्टी का कण है, ये पानी का कण है। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका डिस्पर्ज हो गया। तो ये बात हमारी होती है, ये भी हमारा होता है वाटर में। तो वाटर क्या करते देखिएगा, व्हेन वेस्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज रिलीज्ड इनटू द रिवर इट क्विकली स्प्रेड एंड मिक्स विद द फ्लोइंग वाटर। कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को यदि हम जब पानी में मिलाते हैं तो कहती है पहले फैल जाती है। सिंपल से वैसे फैलती है जैसे आप क्या करते हो, पानी में आप क्या करते हो, स्याही डालते हो। ठीक है, आप क्या स्याही डालते हो ना, नील जिसको बोलते हो, ब्लू कलर का कपड़े में नील दिया जाता पहले, हम डालते हो, क्या होती थी, फैल जाती थी। तो ऐसे हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या होती है, हमारी तुरंत फैल जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स मेकिंग द वेस्ट लेस हार्मफुल एंड डिक्रीजिंग द बैड स्मेल और हेल्थ रिस्क। तो यहाँ पे क्या होगा, जब काफी ज्यादा एरिया पानी में फैल गया तो उसका जो पानी जो वेस्ट का कंसंट्रेशन था, जो पॉल्यूशन कंसंट्रेशन था, वो कम हो गया। जिस कारण पहली चीज तुम्हारा क्या हुआ कि जो पानी का जो पॉल्यूशन का इफेक्ट था वो कम हो गया। ठीक है, पहले क्या था, मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने क्या किया था, कोई हार्मफुल कोई केमिकल ले लो, उसको आपने डाला था, तो उसमें क्या होगा, 1 लीटर में क्या होगा, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर वही उतने ही अमाउंट को 500 ml जो हमारा पॉल्यूटेंट था उसको हम 500 लीटर मिला दो तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम यही कारण यहाँ पे हो रहा है कि क्या होता है, जो पॉल्यूशन का हमारा जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है, और साथ में हमारा जो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, और जो आपकी बैड स्मेल है या जो हेल्थ रिस्क वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, वो कम हो जाता है। सिर्फ कैसे, जो हमारा फैल जाता है, हमने जो पॉल्यूशन को पानी मिलाया तो जो उसने फैल गया और उसके कंसंट्रेशन कम होने से इतने सारे चीज फायदे हमें डायरेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा था सेडिमेंटेशन। तो कुछ ही अगर हमारे पास जो पॉल्यूशन है या फिर जो सीवेज है, अगर उसमें कुछ हैवियर मटेरियल है या हैवियर पार्टिकल्स हैं जो पानी के पार्टिकल से काफी हैवी हैं, तो क्या होंगे, नीचे तो तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, तली में बैठ जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो, पानी का शुद्धिकरण हुआ, तो पानी सब नहीं बोलेंगे, नीचे तली में बैठ जा रहे हैं। तो यहां बोलेंगे तो हैवियर सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिवर। दिस प्रोसेस हेल्प क्लीन एंड वाटर नेचुरली इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिवर ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो कुछ जो हैवी पार्टिकल थे वो नीचे बैठ गए। तो 2 चीज तो आपने देख लिया, पहले चीज में आपने क्या किया, जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया, और दूसरे में जो उसका हैवी पार्टिकल थे वो नीचे तली में बैठ गए। इसको जो तली में बैठ गया उसको हम टाइम उस पर क्या सकते हैं, वो खुदाई करके उसको हम क्या करेंगे, जेसीबी से खुदाई करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। जब हमको लगता है कि ये काफी ज्यादा उथला हो गया तो उसको अलग से सफाई कर लेंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, जो हैवी पार्टिकल थे, सॉलिड पार्टिकल थे, वो भी निकल गए, और जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया। तो देखा आपने, जो तो पहले काफी ज्यादा प्रभावशाली था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। फिर अगला था हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखिए क्या होता है, व्हेन द सीवेज मिक्सेस विद द रिवर वाटर द ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट टू ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर।
तो जब वाटर, देखिए वाटर क्या हमारा फॉर्मूला H2O, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर जाता है पानी के साथ तो क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है और जो उसमें से ऑक्सीजन है ना, उसमें जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है उसके साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे वो टूटता चला जाता है, उसका क्षय होता चला जाता है, ब्रेक डाउन होता चला जाता है। और इफ ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप, fresh oxygen from the air mix onto the water. The oxidation process is the most important step to keeping the river clean. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास देखिए हमने जो ऑर्गेनिक मैटर था उसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जो हमारा मटेरियल था उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तोड़ दिया, ठीक है, डिकम्पोज होना जिसको बोलते हो, या टूटना चालू हो गया। और यदि इस प्रोसेस के द्वारा, यदि इसे करते समय यदि हमारे पास जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो रिवर हमारे पास किस कंटेंट में है, रिवर हमारा जो है एटमॉस्फेरिक कंटेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के भंडार हैं, तो कैसे मान लीजिए क्या हुआ, कहीं कहीं में क्या होगा, फिर उसमें से एयर जब मिक्स हो जाएगा वाटर में तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति हो जाएगी। या फिर मान लो कहीं पे आपकी ऑक्सीजन की जो कमी हुई, बट देखते हो कहीं कहीं पे मान लीजिए जैसे नदी है, कहीं पे गड्ढा उथला कंकड़ पत्थर है, तो जब इसमें से पानी उछलता है ना, फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, फिर से उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन है, जो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन से कनेक्ट करके भी वो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर वो पानी को साफ हो जाता है, वो पानी में घुल जाते हैं, पानी उसको साफ कर लेता है अपने आप से। तो ये हुआ पानी के जो ऑक्सीजन की सहायता से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये भी किस में आता है, जो आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन, उसका एक अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरा हमारा हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा देखिएगा, एट द रिवर बॉटम, जो नीचे देखिए, ऊपर तो आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल थी बट नीचे भी वहां पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होगी। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो सेटल डाउन द ऑर्गेनिक मैटर कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा ऑर्गेनिक मैटर टूटता है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो अलग अलग एल्गाई हैं या फंगाई हैं, वो उसके साथ वो हमारे क्या होता है, टूटना चालू कर देते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो भोजन के रूप में उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप कभी आप पॉलीथीन देखो, पन्नी पॉलीथीन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने डाल दिया पानी में तो नीचे सेटल डाउन हो गई, बट उसमें थोड़ा देखिएगा कुछ चिकना सा लगता है, अगर पानी आप कुछ टाइम बाद जाओ उसमें चिकना सा लगता है, तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे उसमें से जो फंगाई हैं, जो अलग टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे चीज हैं, वो उसमें जाके बैठ जाते हैं, जिसको काई बोलते हो आप ना। तो इस टाइप से उसको तोड़ने का ही काम करते हैं, बट तोड़ नहीं पाते, लगवाता है। अगर वहीं पे कुछ दूसरा चीज हो तो धीरे धीरे सड़ना गलना वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससेल बैक्टीरिया हेल्प इन द कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स वेस्ट इनटू द सिंपल लिक्विड, ठीक है। जो आपके कॉम्प्लेक्स मतलब जो वेस्ट हैं, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, उसको तोड़ करके किसमें लगा देंगे, सिंपल लिक्विड में या फिर वो गैसेस में, जिस जो लेटर जो बाद में स्टेबलाइज हो जाएंगे थ्रू द ऑक्सीडेशन। जब देखिए अगर सिंपल लिक्विड में हो गए या फिर थोड़ा सा क्या हो गया, गैस के अवस्था में हो गए, तो क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएंगे। फिर जब पानी में घुल जाएगा फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में आ गए, ऊपर के लेवल पे आएगा, तो वहां पे जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा, फिर वहां से उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन का। अगला हमारा प्रोसेस आता है, अगला हमारा जो एक फैक्टर है वो हमारा है सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट में आप जानते हो यूवी रेज होते हैं, कई सारे प्रकार के हानिकारक किरणें होती हैं, एक अच्छी किरणें भी होती हैं। अब यूवी रेज कारण हमारी क्या होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, सन की उपस्थिति हमारी क्या होती है कि हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो हमारी मर जाती हैं। और साथ में जो हमारे पास एल्गाई है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जो पानी में हमारे पास एल्गाई उपस्थिति है, सन की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण हमारा पानी में ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। तो दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सपोर्ट द नेचुरल प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर वाटर। तो अब देखिए पहली बात तो उसने क्या किया, पहली बात तो बैक्टीरिया को मार दिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थी उसको सन की उपस्थिति में मर गई, ठीक है। सन की उपस्थिति में क्या हो गई, मर गई। और उसके बाद भी उसमें जो पानी में जो हमारे पास एल्गाई थे, जिसको हमने शैवाल बोला या काई बोला, वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगी, और सन की उपस्थिति में क्या, सॉरी, वो सन की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करेंगी, फिर वहां से आपका ऑक्सीजन बनेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, डायरेक्ट आपके वाटर में ऐड हो जाएगा, जहां पे वाटर की पूर्ति, सॉरी, वाटर में ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगेगी। तो फिर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिला वो फिर से आपका ऑक्सीडेशन में आपकी हेल्प कर देगी और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो और बेटर हो जाएगा। तो हर तरह से जो वाटर प्यूरिफिकेशन है, ये जो मैंने बताया 5, और दूसरा मैंने क्या छोड़ा था, एक तो यहाँ बता दिया मैंने, एक थोड़ा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर राइज होता है ना तब भी कुछ हमारे पास जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो हमारे मर जाते हैं। अच्छा, आपको पता नहीं सन हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारता है, नहीं पता। कोई घर ले लीजिए, कोई कमरा ले लीजिए जो हमेशा काफी टाइम से बंद हो, ठीक है, कब काफी टाइम से बंद, उसको आप खोलने जहां पर सनलाइट ना जाए, जब उसमें काफी टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद जाओ, उसमें एक अजीब सी कहें कि दुर्गंध बोल सकते हैं, एक अजीब सी महक आपको दिखेगी, जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और उतना बुरा भी नहीं लगेगा,
बट वहां पे क्या होगा, किस कारण का होगा, वो आपके जो बैक्टीरिया वहां पे उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। अब उसी कमरे को आप खोल दीजिए जहां पे सनलाइट पड़ती रहे। अब देखिए कुछ टाइम बाद वो कमरा फिर से सही लगेगा आपको, ठीक है। सीलन अगर होगा तो वो भी गायब हो जाएगी। तो सीलन के कारण जो हमको हार्मफुल बैक्टीरिया आने लगते हैं, जब सीलन गायब हो जाती है तो बैक्टीरिया हट जाते हैं और आपके देखिएगा कोई भी बदबू कुछ भी नहीं रहेगा, आप रूम का बिल्कुल साफ दिखेगा। तो ये चीज हमारा किससे होगा, ये चीज होगा हम आपके सनलाइट से, ठीक है। तो ये आप चीज समझिएगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका हो गया सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं वाटर की। तो ये 7 थे और सेल्फ प्यूरिफिकेशन आप जानेंगे क्या होता है और ये चीजें आपके काम में आती हैं। इसके एडवांटेज क्या आप खुद ही जान जाओगे, डिसएडवांटेज कुछ होता नहीं है, एडवांटेज है और ये पानी आपका फिर से सही हो गया। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, जो हमारा था एग्रीकल्चर में कौन कौन से सोर्स है, ठीक, पॉल्यूशन के, और कैसे कैसे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट करते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। 2 ही टॉपिक थे साथियों, आप इस टेबल के साथ आप देखिए पूरा समझ जाओगे। मैंने क्या बताया था, आपके सोर्स पूछा था ना उसमें, तो ये जो हमारे क्या है, ये सोर्स ही तो है। कौन कौन से सोर्स हमारे पास, एक्टिविटी के, ठीक है, जितने भी एक्टिविटी करेंगे आपके सोर्स हैं और यहाँ से कुछ आपके हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे। जो आपके सरफेस वाटर के तो हम करेंगे, ये तो जो आपके ग्राउंड वाटर उसको भी हम कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे और कौन कौन से सोर्स हैं पॉल्यूशन के वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इस कारण आपका देखिए एक ही 2 टेबल में आपका पूरा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा और यूनिट ऐसे आपका खत्म हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे, जब हम करते हैं खेतों की जुताई करते हैं, क्या करेंगे हम, जुताई करेंगे। तो जब जुताई करते हैं तो वहां क्या होता है, आपकी धूल निकलती है, धूल निकलेगी या फिर आपका जो सरफेस है, सरफेस आपके धूल होंगे। अब बारिश होगी तो बारिश में क्या होगी, बारिश अगर हुई तो उसमें क्या होगा, पानी के साथ साथ आपका सेडिमेंट्स जो हमारे पास डस्ट है, पार्टिकल है, उसको पानी क्या हो जाएगा कि टर्बिड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो बोला यहाँ पे सेडिमेंट एंड टर्बिडिटी, सेडिमेंट्स कैरी फास्फोरस एंड पेस्टिसाइड एब्जॉर्ब टू द सेडिमेंट्स पार्टिकल्स। अब देखिए जब आपका बारिश होगा, आपने खेतों में फास्फोरस डाला, नाइट्रोजन डाला, ठीक, अलग अलग चीजें डाल रखी हैं। अब क्या होगा, जब बारिश होगा तो बारिश के पानी में आपकी मिट्टी घुलेगी और जब मिट्टी घुल जाएगी तो मिट्टी के साथ साथ जो फास्फोरस है, जो हार्मफुल आपके क्या फास्फोरस है, फिर जो पेस्टिसाइड आपने डाल रखा है खेत में, वही पानी में घुल जाएगा और ये घुलकर कहाँ पहुंच जाएगा, आपके रिवर में पहुंच जाएगा या फिर जो आपने पॉन्ड्स हैं जहाँ पे आपने जल को इकट्ठा कर रहा है, जहाँ पे आपका रन ऑफ पानी वाटर जा रहा है, वहां पे जाकर इकट्ठा होगा और वाटर आपका पॉल्यूटेड होगा। यदि मान लीजिए आपने फास्फोरस पेस्टिसाइड नहीं मिला, तभी आपको जो सेडिमेंट था वो क्या होगा, वाटर में जाकर के, पूल में जाकर के आपका क्या हो जाएगा, वो जमेगा ना, जिसके कारण आपका क्या होगा, सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड्स, जो रिवर्स के बेल है, मतलब कि जो नदी की तली है वहां पे आपका सिल्टेशन होने लगेगा, मतलब मिट्टी का जमा होने लगेगा। या फिर आपके जो हैबिटेट्स हैं वो आपके हैबिटेट जो छोटे मोटे घास फूस हैं वो, ठीक, उस पर आपकी सिल्ट जमी हो जाएगी, जिसमें वो खत्म होने लगेंगे और कहीं कहीं अभी आप कभी कभी आपका जो जमीन है वो आपकी दलदल होने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज आप किसके हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन कारण हमारे होने लगेंगे। अगला बात है हमारी फर्टिलाइजिंग की। फर्टिलाइजिंग मतलब साथियों हम जो खेत या उर्वरक डालते हैं खेतों में, उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। वो किस तरह होता है वो हम बात करते हैं। देखिएगा हमने क्या डाला, उर्वरक डाला हमने, फर्टिलाइजर डाला, अब उसमें अलग अलग नाइट्रोजन है, ठीक है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, डीएपी आप डालते हो, खाद डालते हो, कुछ भी डालते हो, लेकिन मेन चीज क्या होता है, फिर उसमें बारिश होती है, उसकी आप सिंचाई भी करते हो। सिंचाई करने के बाद क्या पूरा वाटर आपके जमीन में घुस आ जाता है, नहीं, वो क्या होता है, पूरा वाटर आपकी जमीन नहीं सकती, कुछ तो आपका सॉइल में रह जाता है मॉइस्चर, कुछ कई सारे वाटर आपके इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, नीचे वाटर टेबल में चले जाते हैं, और कुछ जो आकर ज्यादा होते हैं तो नीचे आपका बह जाते हैं पानी खेत वाले नीचे के खेतों में या नीचे के ढाल के खेतों में, उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो जब हमारा सरफेस वाटर मतलब जब आपका पानी बह रहा है तो क्या होगा, पानी आपने खेतों में आपने खाद डाल रखी है, जब पानी आपने लगाया तो जो खाद है पानी में आपके साथ मिल गया, जो आपका न्यूट्रिएंट्स है तो वो भी आप क्या हो गया, बह गया, ठीक है, बह के आपका क्या हो गया, सरफेस वाटर मिल गया, जैसे आपको स्पेशली फास्फोरस हो गया, लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन काजिंग टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक वाटर सप्लाई। अब ये कारण, इसके कारण क्या होगा आपका, इसके कारण ये होगा कि जो आपका पब्लिक वाटर पानी है, जो पब्लिक वाटर सप्लाई, उसका जो आपका टेस्ट है और जिसकी जो गंध है वो चेंज हो जाएगी, वो आप में गंध आने लगेगी, ठीक है। एक्सेस एल्गाई ग्रोथ लीडिंग टू द डीऑक्सीनेटिंग ऑफ वाटर एंड फिश स्किल्स। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने लास्ट में बताया कि अगर एल्गाई क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया बनाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन बनता है, लेकिन अगर वही एल्गाई काफी अमाउंट हो गए और उसको खुद ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कुछ भोजन बनाने में, तो उसके लिए भी उसके पास ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा अगर एल्गाई ज्यादा हो गए तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका ये न्यूट्रिएंट्स वहां पानी हो गए तो एक्सेस एल्गाई हो जाएंगे, जिस कारण वाटर में डीऑक्सीजनेटिंग होगा, मतलब कि ऑक्सीजन कमी हो जाएगी और जो पानी में मछलियां हैं वो मरने लगेंगी। तो हमने बात किया सरफेस वाटर पे। अब ये ग्राउंड वाटर भी ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर। अब क्या होगा,
धीरे धीरे क्या होगा, जब पानी आपका इनफिल्ट्रेट होगा, अब इसको इनफिल्ट्रेट बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपने इनफिल्ट्रेट को समझ चुका है लास्ट कई लेक्चर में, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके साथ आपका वाटर के साथ आपके जो फास्फोरस है, जो नाइट्रेट, क्या हो जाएंगे, नीचे पानी में चले जाएंगे। अब देखिए एक्सेसिव लेवल्स ऑफ द थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, अब अगर नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा, ठीक है, पानी में ज्यादा हो जाएगी, आप उसको पानी से ट्यूबवेल से हैंडपंप से बाहर निकालोगे भी, तो क्या होगा, वो आपकी जो पब्लिक हेल्थ है उस पर वो असर डालेगी, ठीक है। तो आपने इफेक्ट भी देख लिया, ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट कर रही है, और आपने ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कैसे पॉल्यूट कर रहा है। अगर हम बात देते हैं, देखिए फर्टिलाइजर था, आप क्या बात है, मैन्योर स्प्रेडिंग, मतलब कि आप जैसे पे काउ डंक हो गया, आपका घास फूस हो गया, ठीक है, और अदर चीजें जो आपकी मैन्योर्स हैं वो आपका डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, तो उससे भी आपका सरफेस वाटर क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, और साथ में आपका ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होगा। देखिए कैसे, कैरिड आउट एज अ फर्टिलाइजर एक्टिविटी, जैसे हम फर्टिलाइजर की एक्टिविटी होती है यहाँ पे, सेम वही यहाँ पड़ेगा। वन फ्रोजन ग्राउंड रिजल्ट्स हाई लेवल ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द रिसीविंग वाटर बाय द पैथोजेंस एंड मेटल्स, phosphorus and nitrogen leading to the eutrophication and potential contamination। सेम चीज जैसे फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी थी, उसी के साथ आपका क्या होगा, ये भी जो ग्राउंड जो आपका सरफेस है वहां पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका हाई लेवल कंटामिनेशन से इफेक्ट डालेगा, और साथ में जो वाटर्स है, वाटर्स क्या करेंगे, वाटर्स में आपका जो पैथोजेंस है, जो मेटल्स है, जो फास्फोरस है, वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, क्योंकि खाद में आपके क्या हो रहे हैं, खाद में भी आपके पैथोजेंस हैं, मेटल्स कुछ होंगे या फिर कुछ मिनरल्स होंगे, और जो पैथोजन फास्फोरस होगा और नाइट्रोजन, वो भी क्या जाएगा, पानी में जाके मिलेगा। सेम चीज जैसे आपने यहाँ फर्टिलाइजिंग करा था, अगर आप वहां पे खाद डाल लो तभी सेम चीज होगा, तो वहां पे भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा, वहां से भी आपका सरफेस वाटर आपका पॉल्यूट हो रहा है। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, तो सेम चीज वही, फिर ग्राउंड वाटर में आपका इन्फिल्ट्रेट होगा, सीपेज होगा, पर्कुलेशन होगा, तो यहाँ पे कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इसलिए बाय द नाइट्रोजन, तो आपका जो ग्राउंड वाटर में यदि जाएगा तो वहां पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, पानी में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा मिलने लगेगी, जिसके कारण आपका वाटर पॉल्यूटेड होने लगेगा। कौन सा वाला, ग्राउंड वाटर, मतलब कि जमीन के नीचे की जो पानी है, वाटर टेबल जो आप निकालते हो, वो वाला पानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका पॉल्यूटेड होने लगेगा। तो ये आपके ये चीज थे। आगे हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे ये हमारा क्या था, देखिएगा एक ही टॉपिक मैंने सारी चीजें टॉपिक कर दे, पहले आपको सोर्स पता चल जा रहा है, कौन कौन सोर्स हमारा पॉल्यूट हो सकता है, ठीक, कैसे पॉल्यूट करेंगे वो आपको पता चल जा रहा है, या फिर कैसे आप ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट होगा वो हमने बात कर लिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फिर से कुछ और चीजें हैं वहां पे ध्यान देते हैं। अगर हम बात करते हैं फीडरलॉट्स या एनिमल पैडॉक्स, ठीक है, जो हमारे पास एनिमल्स के हमारे जो पैडलॉक्स हैं, जैसे हमारे चारा हैं, ठीक है, जैसे पुआल हो गया, ठीक है, धान की खेती होती है वहां पुआल हम छोड़ देते हैं, हमारे क्या होगा, एनिमल पैडलॉक्स हो गए। वो कैसे हमारे पास सरफेस वाटर को करते हैं, देखिए यहाँ पे कंटामिनेशन ऑफ सरफेस वाटर विद मेनी पैथोजन, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, लीडिंग टू द क्रोनिक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये भी हमारे साथ क्या करेंगे, वाटर में जाकर मिलेंगे, सरफेस वाटर में हमारे पास बैक्टीरिया वायरस अगर मिल गए तो वहां पे हमारे पास पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। आल्सो कंटामिनेटेड बाय द मेटल्स कंटेंट बाय इन यूरिन एंड फीसेस, तो यहाँ पे हमारे मेटल्स, हमारे यूरिन की बात करें तो यूरिन में हमारे साथ जो मेटल यदि हमारे पास कंटामिनेट हो गया, हमारे पास यूरिन हो गया, अलग टाइप के यहाँ पे आपके हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगती हैं। ग्राउंड वाटर की बात करें, यहाँ देखिएगा पोटेंशियल लीचिंग ऑफ द नाइट्रोजन मेटल्स टू द ग्राउंड वाटर, तो आपके ग्राउंड वाटर में आपका नाइट्रोजन या फिर मेटल्स की मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। मेटल साथ आपके लेड्स हो गए, लेड हो गया, या और टाइप से जो मिनरल्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, या इन सब का बढ़ना पानी में ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो एक लेवल तक सर्टेन है, बट उसके बाद यदि बढ़ रहे हैं तो आपका वाटर पॉल्यूटेड हो गया, जिसको फिर आपको क्लीन करना, उसको ट्रीट करने की जरूरत पड़ने लगेगा। और जानते हैं हम जमीन से पानी निकालते हैं, उसको ट्रीट करने की जरूरत, हमको मेंटेलिटी यही है कि उसको हम पानी को ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वही पॉल्यूट हो गया और लोग उसको पी रहे हैं तो वहां पर उनको बीमारियां होनी चालू हो जाएंगी। यहाँ पर अगली बात होती है हमारी इरिगेशन की। इरिगेशन से साथ क्या हो रहा है, इरिगेशन से भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया भी सारी चीज खेत में पड़ा हुआ है। अब हमने सिंचाई कर रहा है, सिंचाई करने के साथ साथ अगर हम एक्सेस में सिंचाई करेंगे तो पानी हमारा क्या होगा, रन ऑफ होगा, खेत से होकर जाएगा। जब खेत से होकर जाएगा तो फिर से वही बात आएगी, जो खेत में सारी चीज न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैग्नीशियम्स हैं, जो लेड्स हैं, ठीक है, जो आपने खाद डाल रखी, सबके जो आपके हैं वो पानी में घुल जाएंगे। पानी घुलकर आपका सरफेस वाटर जो हमारा है, नदी तालाब, उसका भी पानी गंदा करेगा, और नीचे जाकर के फिर से वही सारी चीजें गंदगी होगी। देखिएगा, रन ऑफ द साल्ट लीडिंग सैलिनाइजेशन ऑफ द सरफेस वाटर। अगर आपने रन ऑफ हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारा साल्ट है, साल्ट उसमें घुलेगा, और उसके बाद हमारे सरफेस वाटर उसमें साल्टपन हो जाएगा, वो साल्ट हो जाएगा। रन ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू सरफेस वाटर विद इकोलॉजिकल डैमेज। अगर हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड उसमें डाल रखा गया है तो रन ऑफ के साथ वो भी घुल जाएगा, जिसके हमारा जो सरफेस वाटर है उसका जो इकोलॉजिकल डैमेज होगा, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और इन एडिबल फिशेस स्पीसीज जैसे को हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे एडिबल फिशेस हैं उस स्पीसीज जो है उसका भी बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, उस पर भी हमारा जो बायोलॉजिकल उस पर इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है। अगर हमारा हाई लेवल ऑफ ट्रेस एलिमेंट सच एज सेलेनियम,
कैन अकर विद सीरियस इकोलॉजिकल डैमेज एंड पोटेंशियल ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। और जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे मेटल्स हैं, एलिमेंट, जैसे हमारे पास जब उसमें सेलेनियम की मात्रा दिखने लगी, हाई लेवल्स की हो गई, तो हमारे पास जो सीरियस इकोलॉजिकल डैमेज है हमारे पास वाटर का, वो भी खत्म हो जाएगा और आपके जो ह्यूमन हेल्थ पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। साथ देखिए इनरिचमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर विद द साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रेट। और ये हमारे जो ग्राउंड वाटर अगर है तो ग्राउंड वाटर में जाकर मिलकर के वहां पे आपका न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपका नाइट्रेट हो गया और साल्ट की मात्रा आपकी ज्यादा हो जाएगी और वो आपके हेल्थ पर फिर इफेक्ट डालने लगेंगे। आगे हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आता है आपका क्लियर कटिंग, मतलब यदि हम जंगलों की कटाई कर दी, जो हमारे पेड़ों की पूरी सफाई कर दी है, ठीक है, तब क्या इससे भी आपका ग्राउंड वाटर, ये किसमें हमने क्या कर रहे हैं, किस खेती करने के लिए हमने क्या किया, जंगली कटाई कर दी, जंगल हमारे जो पेड़ थे उसको हमने कटाई कर दिया, तो क्या ये भी वाटर को पॉल्यूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए कैसे वाटर को ऐसे पॉल्यूट करेंगे, अब यहां से क्या होगा, आपका लैंड का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो ना, लैंड का इरोजन हो गया, मतलब आपकी लैंड का इरोजन हुआ, लैंड पे जितने भी आपकी मिट्टियां थी वो जाके वाटर मिलेंगी, ठीक है, तो लीडिंग टू द हाई लेवल्स ऑफ द टर्बिडिन रिवर, रिवर आपकी क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ठीक है। अब हो जाएगा, अब रिवर गंदी हो गई अलग बात है, अब वो जाएगा उसके तली में जाके जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोले हम सिल्टेशन, तो आप नीचे सिल्टेशन जमने लगेगी, सिल्ट जमने लगेगा, जिसका जो नीचे के जो आपके जानवर है, बॉटम हैबिटेट से जो नीचे आपके एल्गाई जो प्रोटोजोआ जो भी नीचे रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म होने लगेंगे, ठीक है। डिसरप्शन एंड चेंज ऑफ द हाइड्रोलिक रिजिम, मतलब कि जो आपका नदी थी, नदी का जो बहाव था वो भी चेंज हो जाएगा। रिजिम मतलब वही बहाव होती है कि जो धारा पकड़ के चलती है नदी, उसको बोलते हैं रिजिम, तो वो रिजिम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, ऑफन विद द लॉस ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स, मतलब जो आपकी पारंपरिक जो आपकी स्ट्रीम थी, धाराएं थी, उसकी लॉस हो जाएगी, फिर पानी का जो नया तरफ मुड़ जाएगा। पहले नदी काफी चौड़ी थी, इतने में पानी बह रहा था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो जाके इधर साइड मुड़ गई, तो यहाँ पे ये एरिया का सूखा होने लगेगा, तो इसका भी अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ बोला कॉजेज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द लॉस ऑफ पोटेबल वाटर। अब जब उसकी जल की धारा जो है मुड़ गई, ठीक है, जल की धारा मुड़ गई, आपने पाइप लगा रखा था यहाँ पे और यहाँ पानी आ नहीं रहा, इस साइड पकड़ लिया, तो यहाँ पे आपका जो पानी है वो मिलेगा ही नहीं, ठीक, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर का आपका क्या हो जाएगा, पोटेबल वाटर की आपकी कमी हो सकती है, क्योंकि किस कारण, क्लियर कटिंग के कारण आपने क्या किया, जंगलों की सफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर कैसे इंपैक्ट कर देखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक रिजिम, वही बात हुई, ऑफन विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस रन ऑफ एंड डिक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब इसमें क्या होगा, जब आपने पेड़ों की सफाई कर दिया, जो आपका इन्फिल्ट्रेशन था, मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जब आपका वेजिटेटिव मटेरियल, जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होता है वहां पे पानी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करता है, तो आप ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। लेकिन अब क्या आपने जंगलों की कटाई कर दी, जंगलों की आपने कटाई कर दी, तो पानी क्या हुआ, नीचे जाने की वजह क्या हुआ, रन ऑफ होकर जाके नदी में मिलने लगी, तो नीचे आपका जो वाटर टेबल है वो भी गिरने लगेगा, ठीक है, तो जहां से आपका पानी इफेक्ट हो जाएगा। affect surfaces of water by decreasing flow in dry periods and concentrating nutrients and contaminants of the surface water। अब पहला चीज तो ये हुआ, जब आपका वाटर टेबल काफी नीचे चला गया तो क्या होगा, आपको जब आप ड्राई पीरियड मतलब जब सूखे क्षेत्र में, जब सूखा आपका गर्मी आएगा तो वहां पे आपको सूखा क्षेत्र मिल जाएगा, वहां पानी की कमी हो जाएगी, चलो एक तो अलग बात था। अब यहाँ पे जो थोड़ा पानी बचा उसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका न्यूट्रिएंट्स मिला हो तो उसका कंसंट्रेशन काफी हाई हो जाएगा, जिसमें पानी काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स लगेगा। अगर वहीं पे पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती तो उसका पॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन था वो कम लगता और आपको वाटर थोड़ा सा पोटेबल हो जाता, मतलब पीने योग्य हो जाता। तो ये इस प्रकार से आपके जो सोर्सेस हैं वो इफेक्ट करते हैं आपके सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को, और ये आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी जो वाटर को आपको पॉल्यूट करती हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे से वीडियो में हमने समझ पाया, टेबल के साथ आपने समझ पाया साथियों कि आप कैसे ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आज हमने देखा, पहले हमने देखा कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हमने देखा था, ठीक है, हमने देख लिया ना, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हमने देखिए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कैसे वाटर पॉल्यूट करते हैं, ये वही बात हमने किया, सोर्स आप एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूशन कौन कौन से थे वो हमने बात कर लिया, और ये वाटर में कैसे डिस्पर्ज होते हैं ये हमने देख लिया। टेबल आप देख लीजिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था साथियों आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। उम्मीद करता हूं आप चीजों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और इस पूरे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो जो हमारे पास यूनिट 5 के वीडियोज हैं वो आपके कवर हो चुके हैं, तो इस प्रकार से आपका यूनिट 5 पूरा पढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप आराम से सारी चीजों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। यदि कोई क्वेरी आती है सब्जेक्ट में तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप ये ऐप पर हैं तभी मैसेज कर सकते हो, आप यूट्यूब पर हैं तभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, यदि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा पढ़ करके तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक्डइन इंस्टाग्राम सब कुछ है, आपके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और आपको ऐप पर है तो ऐप के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।